अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, लेट वी बी ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स, चेक वेदर वी इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर और विद रिस्पेक्ट टू द इंडिकेटेड ऑपरेशंस, इफ़ नॉट स्टेट द एक्सिम्स विच फेल टू होल्ड। हमने इसको वेक्टर स्पेस प्रूव करवाना है और बताना है कि कौन सा एग्जिम है जो सेटिस्फाई नहीं करता है, और ये भी बताना है कि ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं। फर्स्ट आपके पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन कंडीशंस के साथ गिवन है। उन्होंने कहा दो वेक्टर स्पेसिस है ए इंटू बी एंड सी इंटू डी। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है वो ए प्लस सी और बी प्लस डी की फॉर्म में आता है, ठीक है। और किसी स्केलर को अगर हम वेक्टर स्पेस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इन रिटर्न जो आंसर आएगा वो के स्केलर जो है वो सिर्फ ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, बी एज इट इज़ आएगा, ठीक है। ये कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में। इसको इस कंडीशन को सॉल्व करते हुए हमने क्वेश्चन को प्रूव करना है कि वो वेक्टर स्पेस है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि गिवन वेक्टर स्पेस जो है वो आपके पास अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। और अबिलियन ग्रुप के लिए क्या कंडीशन है कि अबिलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए ग्रुप की, ठीक। हेयर V1 इज इक्वल टू ए एंड बी, वेक्टर स्पेसिस को नाम दे दिया, आप U V एंड W भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे V1 और V2 नाम लिए हैं कि V1 AB के इक्वल है और V2 CD के इक्वल है, और किससे बिलोंग करते हैं, वेक्टर स्पेस V से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट वी प्रूव दैट V अंडर एडिशन इज एन अबिलियन ग्रुप। इसके लिए क्रेयर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाएंगे। लेट V1 इज इक्वल टू AB एंड V2 इज इक्वल टू CD। कोई भी प्रॉपर्टी आप सॉल्व करेंगे उससे पहले आप वेक्टर स्पेस को बताएंगे कि आपके पास V1 क्या है या V2 क्या है, या U और V या W आप ले रहे हैं तो वो किन वेक्टर स्पेसिस के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट V1 AB के इक्वल है और V2 CD के इक्वल है, जो किससे बिलोंग करते हैं, V से। देन V1 प्लस V2 इज इक्वल टू A इंटू बी प्लस C इंटू टी। क्या आ जाएगा, AC इंटू BD किससे बिलोंग करते हैं, V से, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास जो आंसर आएगा वो इस फॉर्म में आएगा और किससे बिलोंग करता है, ये वेक्टर स्पेस से। तो क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड हो गई है। सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास एसोसिएटिव लॉ है। लेट V1 इज इक्वल टू AB, V2 इज इक्वल टू CD, V3 इज इक्वल टू EF, किससे बिलोंग करता है, V से। देन वी प्रूव दैट V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इसको प्रूव करते हैं। V1 V2 प्लस V3 आपके पास किस फॉर्म में आएगा, A इंटू बी आ जाएगा, V1 के एलिमेंट प्लस V2 एंड V3। सॉल्व करें, CE इंटू DF आ जाएगा प्लस AB, A प्लस C इंटू E और B प्लस D इंटू F। वैल्यूज़ आपके पास इक्वल आती हैं तो हम इनके ब्रैकेट को चेंज कर सकते हैं, या तो आप CE सॉल्व करें और A में ऐड करें, रिजल्ट्स इक्वल हैं तो हम A प्लस C करेंगे प्लस इंटू E, A प्लस C ब्रैकेट बंद प्लस E, B प्लस D प्लस F आ जाएगा। A प्लस C अलग, B प्लस, इन वैल्यूज़ को जैसे सम किया कंबाइन किया था इसी तरह इनको अलग अलग कर देंगे, A प्लस C, B प्लस D और E इंटू F। ये आपके पास आ जाएगा A इंटू बी और प्लस C इंटू D प्लस E इंटू F आ जाएगा। तो ये V1 के इक्वल, ये V2 और ये आपके पास V3 आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिटी एलिमेंट है। हेयर 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी इन V बिकॉज फॉर V इज इक्वल टू A इंटू बी, किससे बिलोंग करता है, V से। तो 0 प्लस B इज इक्वल टू 0 इंटू 0 प्लस A इंटू बी। 0 प्लस A 0 प्लस B इज इक्वल टू AB। आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, 0 में अगर आप V ऐड करें तो आपके पास आंसर V के इक्वल ही आना चाहिए, तो आपके पास ये सेटिस्फाई हो गया। 0 प्लस V करें या V प्लस 0 करें, आंसर आपके पास V के इक्वल ही आएगा। इन्वर्स लॉ है, इन्वर्स आपके पास V वेक्टर स्पेस गिवन है, उसका इन्वर्स क्या होगा, माइनस V। अगर V इंटू माइनस वी को सॉल्व करें तो आपके पास 0 आंसर आना चाहिए। V A इंटू बी माइनस V माइनस A माइनस B आएगा, तो A माइनस A और B माइनस B इज इक्वल टू 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 है। सिमिलरली आप माइनस V प्लस V करें तब भी आपके पास जो आंसर है वो 0 के इक्वल आएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी आपके पास कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ लेट V1 इज इक्वल टू A इंटू बी एंड V2 इज इक्वल टू C इंटू D, किससे बिलोंग करे, वेक्टर स्पेस से। देन वी प्रूव V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V2 प्लस V1। आपने प्रूव करना है ये आपस में क्या है, इक्वल।
V1 प्लस V2 इज इक्वल टू A इंटू बी प्लस C इंटू डी। सॉल्व करें A प्लस सी B प्लस डी, दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल है, सम हो रही है तो कोई भी वैल्यू पहले लिखते हैं। C प्लस ए इज इक्वल टू D प्लस बी को अलग अलग कर लो, C इंटू डी एंड A इंटू बी, तो V2 प्लस V1 आपके पास आ जाएगा। तो V अंडर एडिशन इज एन अबेलियन ग्रुप, ये चीज़ प्रूव हो गई, अभी ये अबेलियन प्रूव हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी, ए वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू ए वी प्लस ए डब्ल्यू है। V इज इक्वल टू ए बी एंड W इज इक्वल टू सी डी। ए किससे बिलोंग करता है? R से। ये भी आपके पास A है और ये भी ये वेक्टर स्पेस के एलिमेंट भी A है, तो इसको डिफरेंट करने के लिए आपने यहाँ पे जो स्केलर वैल्यू लिया उसको A1 से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, A1 V प्लस डब्ल्यू, सिर्फ चेंज करने के लिए A1 लिख दिया। A1 A इंटू बी C इंटू डी, ए सी प्लस बी डी। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन ही में कंडीशन गिवन है कि जब आप स्केलर वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो स्केलर नंबर है वो सिर्फ ए के साथ ही मल्टीप्लाई होगा जब आप इसको वेक्टर स्पेस में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे A1 सॉल्व करने के लिए A1 को AB के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, AB के साथ मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ A प्लस सी के साथ ही सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, B और प्लस डी एज इट इज़ आएगा। तो अब ये इसको मल्टीप्लाई करें A1 इंटू ए, यहाँ पे वेक्टर स्पेस के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया इसलिए सब फर्स्ट एलिमेंट के साथ ही मल्टीप्लाई हुआ। आगे इसको सॉल्व करते हैं, A1 इंटू ए और A1 इंटू सी, B प्लस डी, या A1 A इंटू बी, अगर हम इसको कंबाइन करके लिखें A1 A इंटू बी और A1 C इंटू डी, जैसे हमने वेक्टर स्पेस अप्लाई किया और कॉमन सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट के साथ ही मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, इसी तरह जब हम इसमें से कॉमन लेंगे तो स्केलर वैल्यू तो इजीली कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से A कॉमन आ जाएगा, यहाँ से A1 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, आप कॉमन ले, A1 इंटू ए भी आ जाएगा प्लस A1 इंटू सी डी, ये V के इक्वल है और ये W के इक्वल है, तो A1 B प्लस A1 W, ये आपके पास इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास, लेट V इज इक्वल टू सी डी। अब आपने प्रूव करना है A प्लस बी इंटू वी। ए और बी यहाँ पे यूज़ हुए हैं इसलिए इनको चेंज करने के लिए मैंने V वेक्टर स्पेस जो लिया वो C और D के इक्वल लिया। नाउ A प्लस बी इंटू वी इज इक्वल टू ए प्लस बी, वी इज इक्वल टू सी डी आपके पास आएगा। A प्लस बी सिर्फ C के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए सी प्लस बी सी आ जाएगा इंटू डी। अब ए वी प्लस बी वी को प्रूव करते हैं, ए इंटू वी वेक्टर स्पेस के साथ प्लस बी इंटू वी, ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, बी सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, डी एज इट इज आ जाएगा। इनको सम करें, ए सी प्लस बी सी और यहाँ पे डी प्लस डी, ए सी प्लस बी सी इंटू टू डी आएगा। क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के दोनों एक वैल्यूज़, यहाँ पे डी आ रहा है, यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है 2D आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो द गिवन V इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस। तो गिवन जो भी आपके पास वेक्टर स्पेस गिवन है V वो वेक्टर स्पेस नहीं है और उसका जो थर्ड एक्सिम है वो सेटिस्फाई नहीं करता है। तो इसके बाकी क्वेश्चंस भी ऐसे ही हैं कि आपके पास गिवन वैल्यूज़ वेक्टर स्पेसिस है, उनका सम एडिशन गिवन है और उनकी मल्टीप्लिकेशन गिवन है स्केलर, और उनके इस फॉर्म में रिजल्ट आएंगे और आपने प्रूव करना है कि ये कौन सा एक्सिम है जो सेटिस्फाइज में नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगली नेक्स्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।